चलो भाई, रेखीय प्रसार गुणांक को समझना प्रारंभ करते हैं। तो मान लो स्मॉल एल लंबाई का एक हमारे पास लोहे का या धातु का बना हुआ कोई तार है। ये देखो एल लंबाई का तार ले लिए। इसमें क्या करते हैं, जब इसको डेल्टा टी ऊष्मा दी जाती है, ताप दिया जाता है, तो इसमें हो जाता है प्रसार। और कितना प्रसार हुआ उसको हम डेल्टा एल से दर्शा देते हैं, समझते हैं। तो ये था एल लंबाई का तार जिसको हमने दे दिया डेल्टा टी, ताप दे दिया गया, तो यार इसकी लंबाई में वृद्धि हो गया डेल्टा एल। ये जो वृद्धि हुआ है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको हम लोग समझना प्रारंभ करते हैं। तो हम बोलते हैं डेल्टा एल अनुक्रमानुपाती है स्मॉल एल के। मतलब क्या, ये जितना लंबा ये पहले प्रारंभिक अवस्था का तार जितना लंबा होगा, वो भी इसका जो निकलने वाला एक्स्ट्रा जो लंबाई निकलेगा वो उसके अनुक्रमानुपाती है। समझ नहीं आ रहा है, कहानी के रूप में सुनो। ये पहली अवस्था, ये देखो ध्यान से, छड़ की लंबाई इतना है, गरम करके ठोकेंगे तो बल लगाएंगे तो इतना निकला मान के चलो। छड़ की लंबाई मान के चलो इतना है, छड़ पहले से ही बहुत लंबा है, तो क्या लगता है जिसके पास एक्स्ट्रा है वो तो और एक्स्ट्रा देगा ना भाई। इसको एक और कहानी समझते हैं। जिसके पास 10 रुपये है, जेब में 10 रुपये है, अगर वो दान देना चाहेगा तो 2 रुपये 3 रुपये दान दे देगा। अब जिसके पास 1 लाख रुपये है वो थोड़ा ज़्यादा दे सकता है, 10 रुपये से ऊपर दे सकता है, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ 10 रुपये ही है ना भाई। 10 में 2 या 3 रुपये देगा। कुछ लोग बोले नहीं सर, जिनके पास 1 लाख रुपये होता है वो लोग भी 1 या 2 रुपये दे देते हैं, चाचा जी हमारे वैसे ही करते हैं। अरे मैं एग्जाम्पल के लिए बताया था यार, तुम हर बात को उधर कहाँ कहाँ घुसा देते हो। आई थिंक समझ में आ रहा है यार। इसके पास जितना पैसा होगा उसके हिसाब 10 रुपये ही है ये, तो 10 रुपये है तो कम से कम 2-3 रुपये दान दे देगा। और ये 1 लाख रुपये है तो थोड़ा ज़्यादा देगा दान ये। तो तार की लंबाई जितनी बढ़ेगी डेल्टा एल का मान भी उतना बढ़ेगा। अभी देखो तार और लंबा कर दिए, और बड़ा तार कर दिए, और बड़ा कर दिए, जो तो वृद्धि होगी इधर भी फैला दो थोड़ा सा, तो जो वृद्धि होगी ज़्यादा होगा। यहाँ पर इतना ही वृद्धि हुआ, यहाँ पर इतना ही वृद्धि हुआ, और अगले वाले में देखो ज़्यादा वृद्धि होगा। जितना लंबा तार उतना लंबा डेल्टा एल, जितना लंबा तार उतना लंबा डेल्टा एल, जितना लंबा तार डेल्टा एल बढ़ते जा रहा। पहले यहाँ तक था, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर थोड़ा और लास्ट में बढ़ गया। जितना लंबा तार लेंगे उतना ही प्रसार होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, लंबाई में वृद्धि दिए गए ताप के अनुक्रमानुपाती है। मतलब भैया ताप पर भी निर्भर करेगा, गर्म करेंगे तभी तो प्रसार होगा ना। ठीक से गर्म ही नहीं करेंगे, हथौड़ा मारेंगे नहीं तो फैलाव कैसे होगा। तो इसके भी अनुक्रमानुपाती हमको दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर लिखने पर डेल्टा एल को एक बार लिख देंगे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, डेल्टा एल को एक बार लिख दो, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दो, एल डेल्टा टी। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लगा देंगे हम लोग अल्फा, एल डेल्टा टी तो वैसा ही है। ये हमारा व्यंजक हमारा समाप्त हुआ। इसी में ही अल्फा का मान निकालने बोलेगा तो अल्फा को वहीं रख दो, डेल्टा एल बटे एल डेल्टा टी, ये अल्फा का मान निकाल दिए। चलो पूरा क्वेश्चन को एक बार समराइज करते हैं, क्या क्या पढ़े ध्यान से देखते जाओ। सवाल का नाम था रेखीय प्रसार गुणांक। माना किसी छड़ की लंबाई एल है, स्मॉल एल है, जब उसे डेल्टा टी ताप दिया जाता है तो उसमें प्रसार हो जाता है डेल्टा एल का। अब ये डेल्टा एन निम्न कारकों पर निर्भर करता है। डेल्टा एल प्रारंभिक लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती है, तो डेल्टा एल के बाजू में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के एल लगा दिए, तथा जो परिवर्तन हुआ है, जो प्राप्त हुआ है डेल्टा एल ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है, तो डेल्टा एल अनुक्रमानुपाती डेल्टा टी, दोनों को मिला के लिख देंगे। भैया डेल्टा एल 2 बार दिख रहा है, उसको एक बार लिखो, अनुक्रमानुपाती के उस पर एल दिखा, डेल्टा टी दिखा, एल को लिखो, डेल्टा टी को लिखो, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगा दिए अल्फा, अल्फा को वहीं रखे, बाकी सबका पक्षांतरण करके हर में भेज दिए। तो ये थी कहानी। सवाल रेखीय प्रसार गुणांक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार रेटिंग हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं।